नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ श्री कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग, इसकी कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिक काल में भगवान बुद्ध और हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसका वर्णन ना किया गया हो और इसमें जीवन का कोई समाधान ना हो जो महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान और विज्ञान, आध्यात्मिक और तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग में आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी यहाँ द्वापर का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिक काल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिए, जानिए कथा। पांडव ने वन में क्या देखा, युधिष्ठिर ने क्या देखा। 5 भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने क्या देखा। अर्जुन दूसरी शिक्षा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है, बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने क्या देखा। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने देखा, वह आश्चर्य से चकित रह गए। 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने क्या देखा। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्ष से टकराकर
उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशाल काया वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितनी भी अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुक नहीं सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। अब हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने पांडव से क्या कहा। 5 भाइयों ने अपने देखे गए वृक्ष की चर्चा की और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम काली काल की सुनो। काली युग में ऐसे लोग का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोग का राज होगा। इससे तुम पहले राज कर लो। दूसरा, अर्जुन ने अपनी आश्चर्य की बात बताई। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्य था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचारेंगे कि कब किसका श्रद्धा हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोग की बहुता होगी, ऐसे लोग ही बहुत होंगे। कोई विरल ही संत पुरुष होगा। भीम ने जो देखा उसका जवाब। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने तो देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलिक युग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलिक युग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर रह जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुएं की अमानत है। लड़कियां जमाई की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका मतलब क्या है। मैंने यह देखा 5-7 भरे कुएं के बीच कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं,
कलयुग युग में धन ढाए लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोसी में यदि कोई भूखा प्यासा हो तो यह नहीं देखेंगे कि किसका पेट भरा है या किसका पेट नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूखा से मर जाए और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मांस भक्षण, सुंदरता, वासना में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग युग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे से मरेंगे। सामने महलों में, बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। एक ही जगह पर असमानता अपने चरण पर होगी। अंत में नकुल ने जो देखा उसका जवाब। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने एक आश्चर्य देखा, यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती हुई वृक्ष के तने और चट्टानें उसे रोक न पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराती ही वह चट्टान रुक जाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग युग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण हरि हरि।